हाँ तो दोस्तों, अब देखेंगे अगला टॉपिक है हम लोग का न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। यह सिद्धांत 1866 ईस्वी में दिया गया था। उस समय केवल 56 ही तत्व खोजे गए थे और साथ में जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं, जिसको अक्री गैस बोलते हैं, जिसको पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 मतलब 0 समूह में रखा गया है, वो खोजी नहीं गई थी। अब देखो, जो न्यूलैंड वैज्ञानिक थे वो संगीत के स्वर से प्रभावित होकर ये नियम दिया। जैसे संगीत में 7 स्वर होता है, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, संगीत में 7 स्वर होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, जैसे संगीत में 7 स्वर होता है, सा रे गा मा पा धा नी, फिर स्टार्ट हो जाता है सा रे गा मा पा धा नी। तो इसमें देखो, जो पहला स्वर है और 8वां स्वर है समान होता है। अगर हम यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पहला और 8वां समान होता है। अगर हम यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी समान है। अगर यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पहला स्वर और 8वां स्वर जैसे समान होता है, वैसे ही अगर हम तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें, पहला तत्व और 8वां तत्व का जो गुण धर्म है वो समान होता है। जैसे जैसे ठीक है, तो देखो, पहला तत्व और 8वां तत्व, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत यही बोलता है, जो पहला तत्व है और 8वां तत्व है उसका गुण समान होता है। जैसे संगीत का पहला स्वर और 8वां स्वर समान होता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो Li प्लस बनाता है, सोडियम भी Na प्लस बनाता है। अगर LiCl के साथ क्रिया करता है तो LiCl बनाता है। सोडियम क्रिया करता है तो NaCl बनाता है। ठीक है, अगर Li ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो LiO2 बनाता है। सोडियम भी करता है तो Na2O बनाता है। मतलब इन दोनों का गुण समान है। वैसे देखा जाए पोटेशियम का, तो पोटेशियम भी K प्लस बनाता है और सोडियम भी K प्लस बनाता है। पोटेशियम भी KCl बनाता है और सोडियम भी NaCl बनाता है। मतलब इन लोग का गुण समान है। वैसे देखो, इसका गुण और इसका गुण समान होगा। जैसे B2 प्लस बनाता है, मैग्नीशियम भी 2 प्लस बनाता है। BCl2 बनाता है, MgCl2 बनाता है। ठीक है, वैसे देखो, अगर हम इस तत्व को देखते हैं बोरॉन को, तो बोरॉन भी 3 प्लस बनाता है, एल्युमिनियम भी 3 प्लस बनाता है। BCl3 ये भी बनाता है, AlCl3 ये भी बनाता है। तो यही बोलता है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कि अगर तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो पहला तत्व और 8वां तत्व का गुण समान होगा। जैसे संगीत का पहला स्वर और 8वां स्वर समान होता है। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। हाँ, तो देखो, अब पढ़ लेते हैं। इनके नियम अनुसार यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो प्रत्येक पहले तत्व का गुणधर्म, प्रत्येक पहले तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म, 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होता है। जैसे संगीत का पहला स्वर और 8वां स्वर समान होता है। ठीक है, तो ये है हमारा न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। और देखो, इनकी कमियां क्या थी, कमियां लिखते हैं। कमियां, जो इनकी फर्स्ट कमी थी, ये जो अष्टक सिद्धांत थे, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत थे, केवल कैल्शियम तक ही लागू था, केवल कैल्शियम तक ही लागू था और तत्वों के लिए लागू नहीं था। और दूसरा सिद्धांत और दूसरी कमियां हैं, यहाँ पे लिख लो, केवल कैल्शियम तक लागू
लागू था। और दूसरी कमियां ये है कि इन्होंने कल्पना कर दी थी जो इस संसार में केवल 56 तत्व हैं, इसके अलावा हमको तत्व नहीं मिलेंगे। लेकिन बाद में जब खोजे गए तो